नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बैंक निफ्टी की एनालिसिस है ये, कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो उसके मैं यहाँ पे देखिए, मुझे कुछ अच्छे पैटर्न्स दिख रहे थे, कुछ एक अच्छा जोन दिख रहा था। तो आफ्टर डे हाई, यानी मार्केट ने जो डे हाई लगाया है उसके बाद आप जाके मार्केट में आज एक साइडवेज मोमेंटम रहा। पहले देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक अपर साइड का मोमेंटम दिया, फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम, उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज ट्रेड कर रहा था। तो कल किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, कल का जो ट्रेड आपका रहेगा वो आप कोशिश करेंगे कि आप जो है वो पी साइड के अंदर ट्रेड आपको अच्छे मिलेंगे। यानी कि देखिए, सेटअप में अगर आपका सी साइड का कोई ट्रेड बन रहा है तो उस ट्रेड आप वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है पी साइड का है, ये पी साइड में आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे और बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, आज का जो डे हाई है ये हमने मार्क कर लिया प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, प्रीवियस डे हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे क्या काम करेगा, हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये जो जोन हमारे पास है, ये वाला जो जोन है, यहाँ से 45,247 से लेके ये वाला जो पूरा जोन है, ये सीपीआर का जोन है, जो कि एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट में गैप अप कंडीशन में, गैप डाउन कंडीशन में और फ्लैट की कंडीशन में किस तरीके से ट्रेड करना है, ध्यान से सुनना, कल आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे इसके अंदर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे 45,011 का ये जो हमारा लेवल है, 45,011 का एक हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन कहीं पे मिलता है आपको, ठीक है, मार्केट सपोज यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग प्राइस का ध्यान रखना है आपको। क्लोजिंग प्राइस के बाद मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और ये प्रीवियस डे लो, यानी कि अगर प्रीवियस डे ये जो पीडीएल का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की साइड निकलता है, तो आप मार्केट को जाने देना, कॉल साइड की ट्रेड आप मत लेना, और आप इंतजार करना कि मार्केट एक बार इस जोन में आ जाए। कौन से जोन में, 45,247, जो आपका ये जो लेवल है ना, आप ध्यान से यहाँ पे एक काम करो कि इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 45,247 से लेके 45,183। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 45,247 का एक लेवल है और नीचे का जो लेवल है 45,183। इसके जोन में मार्केट कहीं पे भी आता है ना, तो ध्यान रखना कि सीपीआर देखो किस तरीके से रिएक्ट करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह। तो मार्केट इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद प्रीवियस डे का सपोर्ट ले ले, या फिर 45,011 का एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसमें ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप देखो बाइंग साइड के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाइंग साइड में आप 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट यहाँ पे लेके मत चलना गैप डाउन कंडीशन के अंदर। ठीक है, मार्केट को ऊपर आने दो, यहाँ से लेके इस जोन के अंदर कहीं पे भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव कैंडल बनाता हुआ दिखता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, सीपीआर क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह, यानी कि मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे सीपीआर का एक रेजिस्टेंस है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, देखो ये जोन क्लोजिंग का है, अगर यहीं पे कहीं मार्केट ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद देखा, ध्यान रखना है कि आज की तरह जैसे पहली यहाँ पे कैंडल देखोगे 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो 15 मिनट की जो कैंडल है वो 180 पॉइंट से ऊपर की कैंडल थी, सॉरी ये 215 पॉइंट की कैंडल थी आज की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जब भी 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 200-250 पॉइंट की कैंडल बन जाती है ना, तो उसके बाद चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट साइडवेज यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहली 5 मिनट की कैंडल में अगर यहाँ पे छोटी कैंडल कोई बनती है रेजिस्टेंस टाइप में, या फिर यहाँ पे कोई पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन टाइप में ऐसी कोई बुलिश कैंडल बन जाए, आप बाइंग साइड बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बाइंग साइड आप जाओगे तो वहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेके मार्केट में नीचे साइड का प्ले करना है, टारगेट आपके क्लोजिंग प्राइस के रहेंगे। उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे आता है तो हो सकता है फिर से पुल बैक ले, उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आए तो 45,011 तक आ सकता है। ये हो गया गैप डाउन कंडीशन में। अगर फ्लैट कहीं पे देखो, गैप डाउन कंडीशन में मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, अगर ऊपर जाता है तो आप सेल साइड में फोकस करो। ठीक है ना, सेल साइड में फोकस करना। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट कहाँ पे, मार्केट जो हमने ये जो लेवल जो ड्रॉ किया ना, देखो ये पूरा लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपका। ठीक है, ये पूरा लेवल अगर कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे जाएगा रेजिस्टेंस की तरह आएगा, यहाँ पे जाएगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो बेटर है यहाँ पे हम सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे। और यदि मार्केट गैप डाउन कहीं पे ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो 45,360 का जो लेवल है ये, और 45,420, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो बाइंग मिलेगी ना आपको, आप उसको छोड़ देना, बाइंग के लिए जाने देना। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले आप सेल कर दो, इसके ऊपर भी निकलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले तो फिर यहाँ पे आप नेगेटिव कैंडल देख के सेल कर देना, फिर सीपीआर तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी चीज़,
एक सबसे अच्छा ट्रेड आपको कब मिलेगा, ध्यान रखना, सबसे अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा सपोज मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है या यहाँ कहीं पे ओपन होता है या फ्लैट भी ओपन होता है, और मार्केट ना बाइंग साइड के लिए चला जाए, बाइंग साइड के लिए कंटिन्यू जब चला जाए ना, तो ध्यान रखना कि जितने नीचे जो बायर बैठे होंगे इनको निकालने के लिए मार्केट एक बार ऊपर से डायरेक्टली नीचे की तरफ आएगा, तो जो डे लो आपका होगा ना, डे लो आपकी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो फिलहाल जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे बायर और सेलर की पोजीशन है, आप गैप डाउन या गैप अप कंडीशन के अंदर, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप होता है, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाना कि कौन निकले होंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं और यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना, जो क्लोजिंग प्राइस अपना है इसके ऊपर कहीं पे ओपन होता है, तो पहले ये ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, मार्केट इन सेलर को निकालेगा, और सेलर निकालने का सबसे अच्छा ट्रेड यही निकलेगा कि मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो या यहाँ कहीं ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर चला जाए। ऊपर जाते जाते क्या होगा कि जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो सेलर है ना, ये भी निकल जाएंगे, और ऊपर आने के बाद इस लेवल पे कहीं पे भी मार्केट आता है ना, तो ये सेलर भी यहाँ निकल जाएंगे, तो यहाँ पे कोई एसएल आपको पड़ा नहीं है। उसके बाद एसएल कहाँ पड़े हैं, बायर के एसएल यहाँ पड़े हैं, और नए वाले बायर के एसएल यहाँ पे पड़े होंगे चार्ट के हो। तो ध्यान रखना कि जब मार्केट यहाँ से जब पलटी मारेगा ना, तो पलटी मारने के बाद मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट बहुत तेजी से आएगा, तो ये वाले सेलर भी निकाल सकता है, और मार्केट में स्ट्रेंथ अगर मिल गई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज के जो नीचे जो सेलर बैठे हैं ये भी सेलर आपको निकल जाए, तो बड़े टारगेट ऊपर से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छी कंडीशन है कि मार्केट एक बार इस जोन के कहीं पे ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ तक जाए, और जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस निकालेगा ना, तो आप इस जगह के आसपास कोई ऐसा पैटर्न एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आए, तो आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो सबसे अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में कल सेल साइड के लिए मिलेगा, और यदि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप कहीं प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर कहीं ओपन हो जाता है, तो आप तसल्ली से वेट करो प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का, कि प्राइस एक्शन कभी फेल हो रहा है तो वहीं पे आप अपना डाउन साइड का ट्रेड आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कहीं ना आपको सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, और मैं कल जो ट्रेड दिखाऊंगा या जो कल मैं ट्रेड की वीडियो आपको बना के दूंगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं आपको सिर्फ सेल साइड का सेटअप में बताऊंगा, ठीक है, कि सेल साइड के लिए मैंने ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किया। देखना, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होगा उसी समय से मैं सेलिंग साइड के लिए मैं कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे फाइंड करूंगा, और जैसे मार्केट अगर बाइंग साइड गया तो मेरे लिए सबसे अच्छा सेटअप होगा सेल साइड के लिए। तो कल मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगा, कल की स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए जो सेटअप है वो एक दिन पहले तैयार हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई हमने मार्क कर दिया, प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया, अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है। अब कल मार्केट कहाँ ओपन होगा, जाहिर सी बात है कि इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होगा, और इस जोन के अंदर कहीं पे भी ओपन होगा तो हमारा ट्रेड वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल कल की जो ट्रेड है आपको पुट साइड में लेना है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।